मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी श्री चिंतामणि मालवीय जी, हमारे जितेंद्र थावरचंद गहलोत जी पूर्व विधायक, श्रीकांत सिंह चौहान जी, श्री नंदन जैन जी, श्री शंभूलाल चंद्रवंशी जी, हेमराज जी और यहां मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी और चुनावी सभा में यहां पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे आलोट में इस विधानसभा में अपने छोटे भाई चिंतामणि जी के लिए और इनको आपका आशीर्वाद मिले, इस बात के लिए मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन सबसे पहले तो मैं अनादि कल्पेश्वर महादेव को नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये चुनाव की बेला है। आपकी संख्या देखकर, आपका उत्साह देखकर, आपकी उमंग देखकर, ढोल बाजे वालों को भी बोलना कि रुक जाओ यह भी थोड़ा कठिन जाता है, तो मैं समझता हूं कि आपकी उमंग कितनी है। ये जोश, ये उमंग, ये उत्साह, ये मुझे आश्वस्त करता है कि आपने चिंतामणि जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय कर लिया। ये तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप में यह सबूत है कि आपने भोपाल भेजने का निर्णय कर लिया है, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं। मित्रों, लेकिन चिंतामणि जी को भोपाल पहुंचा देना, विधायक बना देना, यही लक्ष्य नहीं है। इनके माध्यम से आलोट की जनता को न्याय मिले, तर्कसंगत विकास मिले और आप मुख्य धारा में शामिल होकर के शान से आगे बढ़े, इस बात को भी इससे संदेश लेना होगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। और इसलिए ये 17 तारीख को जो आप निर्णय लेने वाले हैं, ये निर्णय चिंतामणि के बारे में नहीं लेंगे आप, ये निर्णय आप अपने भविष्य के बारे में लेंगे, इसको भी हमको याद रखना है। और अब मैं जब अपने बारे में निर्णय की बात करता हूं, तो मैं यहां बहुत सारे नौजवानों को देख रहा हूं। इसलिए मेरे लिए और जरूरी हो जाता है कि उनको बताएं कि कमल क्यों जरूरी है। कमल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सब लोग जो नौजवान हैं, उन्होंने कांग्रेस की शासन का समय नहीं देखा है। उनको मालूम नहीं है कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर क्या थी। और मैं बार बार बोलता हूं, पूर्णमासी को, चंद्रमा भगवान को नमन करना हो तो पूर्णमासी को याद करते हो, तो अमावस्या को भी याद करना चाहिए, तभी पूर्णमासी का स्वागत आता है। अगर उजाले का आनंद लेना चाहते हो तो अंधकार को भी याद रखना चाहिए। और जब मैं अंधकार बोलता हूं तो यही मध्य प्रदेश, इसका नाम मध्य प्रदेश नहीं था, इसका नाम बीमारू राज्य था। बीमारू यानी जो बीमार पड़ा है। मैं उस समय अपने प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री था।
और मैं बड़ी मेहनत करता था और मैं महिलाओं के स्वास्थ्य के सूचकांक, बच्चों के स्वास्थ्य के सूचकांक, इनकी चिंता करता था और कोशिश करता था कि स्वस्थ बच्चा हो, स्वस्थ जच्चा हो और स्वस्थ प्रदेश हो। लेकिन जब मैं देश के आंकड़े देखता था तो वो मुझे खींच कर नीचे ले आते थे और मैं दुखी होता था। मैं पूछता था, भाई इतनी मेहनत करता हूं उसके बावजूद ये नतीजे क्यों? तो बताया जाता था कि आपकी गलती नहीं है, देश में कुछ बीमारू राज्य हैं जो बीमार हैं। उसमें बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। आज मुझे खुशी के साथ ये बोलना का सौभाग्य मिलता है कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, बेमिसाल राज्य बन गया है, विकास की ओर आगे बढ़ चला है। और इसलिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीतियों का परिवर्तन, जमीन पर काम करके, उनका आशीर्वाद मिलकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने यहां भरपूर काम किया है और आज विकसित राज्यों में खड़ा हो गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कांग्रेस को पहचान लीजिए। ये कई नई शक्लों में आते हैं, नए नए वेश में आते हैं, अपना वेश बदलने में भी देर नहीं करते। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अनाचार, कांग्रेस का मतलब है व्यभिचार, कांग्रेस का मतलब है विकास विहीन समाज देश, कांग्रेस का मतलब है विनाशकारी नीति और कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, परिवार को बढ़ाओ। यह कांग्रेस का अर्थ है। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की हितकारी सरकार जो हित के बारे में सोचती है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे चिंतामणि जी ने आपको बताया कि मैं मजले चोलों को नियमितीकरण करके उनको मैं विकास के साथ जोड़ूंगा, किसानों के लिए मैं ये करूंगा। आपने कभी किसी कांग्रेसी नेता को सुना है? कभी सुना है? कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखा है? बताओ भाई, कभी रखा है रिपोर्ट कार्ड? मेरे जमाने में जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तो उस समय उससे पहले कांग्रेसी नेता आया करते थे, अब इस गांव में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा, चुनाव से पहले। और वो आईपीएच डिपार्टमेंट हमारे यहां कहते हैं, आपके यहां शायद पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं, वो पाइपें फेंक जाता था और एक इंजीनियर आके बोलता था यहां सड़क बनेगी, यहां सड़क बनेगी, और वो चूना लगा जाता था कि ये सड़क का रास्ता है। गांव वाले सोचते थे हां सड़क बनेगी। इलेक्शन होता था, पाइपें उठ जाती थी, चूना पानी में धुल जाता था और उनको चूना 5 साल के लिए लग जाता था। यह कांग्रेस का काम था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास नई कहानी कह रही है। और जब मैं विकास की बात करता हूं तो मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार घपले और घोटालों की सरकार है और उनके घोटाले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने कहा कि ये वेश बदल करके आते हैं, आजकल ये लोग भगवान राम का भी नाम लेने लगे हैं, भगवान राम का नाम लेने लगे। कोई कहता है मैं जनेऊ पहनता हूं। यह मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम काल्पनिक है,
राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और एफिडेविट पर लिख करके दिया, एफिडेविट पर लिख करके दिया कि वाल्मीकि रामायण जो है वह काल्पनिक है। ये इनका दोहरा चरित्र, ये उनका चेहरा। और ये सच्चे भी हैं कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता चला कि भगवान श्री राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए। इनको ये भी नहीं पता। नए नए राम भक्त हैं, समय लगेगा, देर आए सवेर आए। मित्रों, ये इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। अब मैं भ्रष्टाचार की बात करूं। बोलो, इन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो, इन्होंने 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? बताइए, इन्होंने चावल घोटाला किया कि नहीं किया? तो देखो, ये तीनों लोक में भ्रष्टाचारी हैं। न अंतरिक्ष छोड़ा, न पानी छोड़ा, न धरती छोड़ी, न पाताल छोड़ा। कोयला का घोटाला पाताल में कर दिया, 2G का घोटाला अंतरिक्ष में कर दिया, वेस्टलैंड का घोटाला हेलीकॉप्टर का अंतरिक्ष में कर दिया, और पानी में पनडुब्बी का घोटाला कर दिया। कोई जगह नहीं छोड़ी। बोलिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? इनका एक नया पता भी है, और वो पता है इनका कांग्रेस पार्टी का एक मॉडल है, वो है लापता मॉडल। लापता मॉडल। इनके जमाने में बिजली लापता, सड़क लापता, आवास योजना लापता, घर घर पानी लापता। ये नए लापता योजना वाले, और विकास तो बिल्कुल ही लापता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बताइए, 15 महीने में जो ये कमलनाथ की सरकार रही, इसने शिवराज सिंह जी की संबल योजना को बंद किया कि नहीं किया? अब इनको 17 तारीख को आप बंद कर दोगे कि नहीं? संबल योजना, असंगठित मजदूरों को ताकत देने का, संबल देने का काम शिवराज जी ने पकड़ा था, उस योजना को रोक दिया। आज शिवराज जी ने फिर से 600 करोड़ रुपए देकर के फिर से संबल योजना को प्रारंभ किया। यह भी आपको याद रखना चाहिए। आप बताइए, दीनदयाल रसोई अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी थी कि नहीं कर दी थी? गरीब आदमी को 5 रुपए में भोजन मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? गरीब आदमी के पेट में 5 रुपए का भोजन न जाए, इसकी चिंता कमलनाथ ने की कि नहीं की? की कि नहीं की? अब 17 तारीख को तुम चिंता करोगे कि नहीं? बैठा देना घर में, चिंतामणि को काम देना, उनको आराम देना। इनको काम दो, उनको आराम दो। बोलो, घर बैठो। बताइए, आहार अनुदान योजना में हमारी जो आदिवासी महिलाएं थी, उनको 1000 रुपए महीने का शिवराज जी देते थे कि नहीं देते थे? उसको रोक दिया कि नहीं रोक दिया? अब 17 तारीख को तुम रोकोगे उनको कि नहीं? इसकी चिंता कर लेना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, इसको भी, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। बेचारे बुजुर्ग तीर्थ योजना में, तीर्थाटन में जाते थे, वो भी रोक दिया। इसलिए 17 तारीख को मेरे बुजुर्ग भाइयों, रोकोगे ना इनको घर बैठा देना। अब आप बताइए, ये किसान विरोधी है कि नहीं है? प्रधानमंत्री ने भेजा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। बोलो, कमलनाथ ने रोका कि नहीं रोका? कमलनाथ ने किसानों के नाम दिल्ली नहीं भेजे ना? अब तुम भी इनको विधानसभा में मत भेजना। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख मकान रोके थे कि नहीं रोके थे? आप बताइए कि फसल बीमा योजना में इन्होंने फसल बीमा में किसानों का पैसा रोका था कि नहीं रोका था?
आप बताइए 2 लाख आवास जो दिए थे उसको रोकने का काम किया था कि नहीं किया था? जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 246 करोड़ रुपए भिजवाए और इस कमलनाथ ने वो पैसे नहीं लगने दिए, पैसे वापस दिल्ली गए। इसको ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे नेताओं को रहने देना है क्या? पहले बताओ, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाना है क्या? अब घोटालों की बात करें। पहले बोलते थे 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा। 10 दिन हुआ माफ और उल्टे 11,97,000 किसान यानी 12 लाख किसान डिफॉल्टर कर दिए, उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। आप बताइए इरिगेशन कॉम्प्लेक्स के प्रोजेक्ट में घोटाला किया था कि नहीं किया था? मालूम है कितने का? 4,100 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला नहीं करते, छोटे में मजा नहीं आता इनको। 4,100 करोड़ रुपए का घोटाला। आप बताइए इनका जो पूर्व ओएसडी था उसके घर से करोड़ों रुपए निकले कि नहीं निकले? कमलनाथ के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी से घर से करोड़ों रुपए निकले कि नहीं निकले? इनके भांजे के घर से भ्रष्टाचार का पैसा निकला कि नहीं निकला? मतलब खुद भी वो, भतीजा भी, भांजा भी, ऑल इन वन, सारे लगे हुए काम में। सिंचाई परियोजना घोटाला 877 करोड़ का, कृषि यंत्र घोटाला 100 करोड़ का, छात्रवृत्ति घोटाला यानी विद्यार्थियों को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी स्कॉलरशिप में घोटाला कर दिया। और जैसा मैंने कहा कि इनके भतीजे, उनका 1,350 करोड़ रुपए का टैक्स की चोरी का घोटाला। ऑगस्टा वेस्टलैंड में 780 करोड़ रुपए का घोटाला। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी, आप बताइए मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपको मैं मध्य प्रदेश की कहानी और देश की कहानी बताना चाहता हूं। आज भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बन गई है। और 2024 में आप फिर मोदी जी को जिताएंगे, पहले चिंतामणि जी को, फिर मोदी जी की सरकार, और 2027-28 तक भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। आज हम इस्पात में 2रे नंबर के मैन्युफैक्चरर हो गए। आज हम दवाई में 138% हमारी दवाई की बिक्री बढ़ी है और दुनिया को दी है। और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा आज भारत बना रहा है। ये जो आपके पास मोबाइल है ना, आज से 10 साल पहले ये मोबाइल जिसके भी हाथ में होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल चाइना से बन करके आते थे। आज जो आपके हाथों में मोबाइल है, आज भारत 97% मोबाइल बना रहा है और भारत में एप्पल भी बन रहा है। आज हम ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में दुनिया में 3रे नंबर की मार्केट हो गए। 3रे नंबर की मार्केट। ये विकास के आयाम हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें केमिकल्स में हम 106% आगे बढ़े और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हमने 70,000 करोड़ रुपए का सिर्फ एक्सपोर्ट किया है। ये दुनिया में हमारी स्थिति बनी है। आप बताइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज 13.5 करोड़ लोग मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। इस बात को भी हमको याद रख लेना चाहिए। एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। और उसी तरीके से अगर आवास की बात करें, अब 4 करोड़ आवास हमने देना है और उस आवास योजना में 47 लाख आवास हमने मध्य प्रदेश में देने हैं। और यहां कमलनाथ बैठ गया था, वो जैसे बोलते हैं ना कि काल सर्प की तरह 2 लाख मकान वापस करवा दिए। और आज मोदी जी 47 लाख मकान मध्य प्रदेश में बनाने के लिए तैयार है और 4 करोड़ सारे देश में तैयार है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में हमारे 5.5 लाख घरों को कनेक्शन दे दिया गया है
उसी तरीके से हमारे स्वच्छ भारत में 73 लाख इज्जत घर बने हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात कही लाल किले के प्राचीर से, तो कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाया था, ठास उड़ाया था। ये प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात लाल किले से करता है। उनको क्या मालूम था गरीब का दर्द क्या होता है? उनको क्या मालूम था कि 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करती थी? किस तरीके का अमानवीय जीवन था? उनको जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो इज्जत से आज 12 करोड़ बहनें स्वच्छता अभियान के तहत इज्जत से घर। और 12 करोड़ बहनें नहीं हैं, 12 करोड़ बहनों के साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके परिवार वाले भी हैं। कितना इज्जत दिया गया, इसको हमको समझना पड़ेगा। लेकिन गरीब का दर्द वो क्या जाने जो मौसमी नेता होते हैं, जो मौसम के अनुसार चलते हैं, उनको क्या पता। उसी तरीके से आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए गरीब लोगों को, भारत की 40% की आबादी 50 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर साल दिया। और अब चिंतामणि जाएंगे और अगली सरकार में 10 लाख रुपए हम देने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखें, गरीब लोगों के लिए व्यवस्था करने वाले हैं। और उसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात करूं, 2003 में जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो आज 10 गुनी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश का बजट आज 13 गुना बढ़ गया, स्वास्थ्य का बजट आज 28 गुना बढ़ गया है, आदिवासी भाइयों का 57 गुना बढ़ गया है। ये क्या जाने गरीब का दर्द, ये क्या जाने आदिवासी का दर्द, ये क्या जाने आदिवासी की तकलीफ। वो जानते हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जानती है, मोदी जी जानते हैं और हमारे शिवराज भाई जानते हैं। और इसीलिए आपके यहां 2003 में 60,000 किलोमीटर सड़क थी, 60,000 किलोमीटर। आज आपके यहां 5 लाख किलोमीटर की सड़क बनी हुई है। इसीलिए मैंने कहा अमावस्या को पहचानोगे तो पूर्णमासी का ये अच्छा लगेगा, अंधेरा को जानोगे तभी उजाला पसंद आएगा। आज मेडिकल कॉलेज आपके यहां 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5। मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था। मोदी जी के आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज है, 30 मेडिकल कॉलेज। और सारे देश में पहला मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में है, जहां हमारा बेटा, हमारी बेटी हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा और वो गांव से निकला हुआ डॉक्टर बनेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। इसीलिए विकास के नए नए आयाम लिखे गए हैं। 34 नए रेलवे स्टेशन आपके यहां बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास के। 2 साल बाद आप नहीं पहचानोगे ये एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है। इतना वर्ल्ड क्लास का 34, और सारे देश में 250 बन रहे हैं, आपके यहां 34 बन रहे हैं। 3 वंदे भारत ट्रेन आपके यहां चल पड़ी है, 6 नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आप बताइए सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? जहां आपको 6 घंटे लगते थे आज 3 घंटे लगते हैं सफर करने, जहां आपको 10 घंटे लगते थे वहां 5 घंटे लगते हैं। फर्क आया है कि नहीं आया है? और अब तो हम लोगों ने तय किया है कि हम एक्सप्रेस वे 6 नए एक्सप्रेस वे बनाएंगे, नई ट्रेनें चलाएंगे, नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे। एक विकास की एक नई कहानी लिखने वाले हैं, यह भी हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। अभी इन्होंने, हमारे चिंतामणि जी ने, जैसा मैंने कहा आपको संकल्प पत्र में मालूम ही है, हमारे शिवराज जी पहले लाडली लक्ष्मी योजना के लिए जाने जाते थे, अब वो लाडली बहना योजना के लिए जाने जाते हैं। बताइए 1250 रुपए मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? ये बताता है कि हमारा महिलाओं के सशक्तिकरण करने का कितना बड़ा रास्ता हम लोगों ने तय किया है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं कार्यक्रम तो आपको बहुत बता सकता हूं। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में साल का 12,000 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मिल रहा है कि नहीं? ये याद रखना मित्रों, जे चिंतामणि आए तो आपकी चिंता को हरेंगे।
और जो दूसरा राम आए कोई तो फिर ये न बहना योजना, न लक्ष्मी योजना, न किसान सम्मान निधि योजना, सिर्फ एक ही योजना, खाओ खाओ और खाओ। इसलिए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी कमल का निशान, ये आपके विकास की पहचान है। ये कमल का निशान आपको सुरक्षित भारत और समृद्ध मध्य प्रदेश की का पहचान है। आपका ये कमल, हमारा ये कमल, ये समृद्धि, मंगलमय समाज, सबको साथ लेकर के चलने वाली की ताकत, ये उसका समाज बनेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप चिंतामणि जी को जिताइए। इन्होंने पहले देश की सेवा की है, अब प्रदेश की सेवा करेंगे विधानसभा में जाकर। और इसलिए मैं आपसे निवेदन, बताइए आप चिंतामणि जी को जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? 17 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे ना? सवेरे सवेरे उठ के पहला काम यही करेंगे ना? और आलोट को नए तरीके से विकास के साथ जोड़ेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे आलोट मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह जी डोडिया से निवेदन करूंगा कि वे आभार प्रदर्शित करें। इस विशाल जनसभा को संबोधित करने पधारे